जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आज हम आपको भक्त निर्मला बाई की कथा सुनाने जा रहे हैं। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आएगी। मेरे बिहारी जी, दुनिया की सब बंधन छूटे, कोई माने तो कोई रूठे, ये प्राण जब तक तन में छूटे प्रभु, मेरे भाव का तार कभी न टूटे। हे प्यारे, तुझसे ना मेरा मन कभी हटे, तेरे बिन एक पल न कटे, कानों में वही जाए जो तू कहे, जिंदगी में बस तू ही तू रहे। आती नहीं करनी मुझे भक्ति, ना ही मुझ में करने की है शक्ति, इसलिए बस तेरा ही सहारा है, तुझे ही मुझे पार लगाना है। बोलो बांके बिहारी लाल की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। प्रिय भक्तों, क्या आपने कभी सुना है कि भगवान भी कभी किसी से मिलने के लिए अधीर हो उठे हों? जैसे एक भक्त प्रभु के दर्शनों को व्याकुल हो जाता है ना, वैसे ही भगवान भी अपने भक्त से मिलने के लिए बेचैन हो जाते हैं। वो सिर्फ एक कथा नहीं होती, वो होता है एक चमत्कार। और आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी सच्ची कहानी जो आपको रुला देगी, हिला देगी और प्रभु प्रेम में डुबा देगी। भाव की प्रधानता को सिद्ध करने वाली यह सच्ची कहानी है भगवान श्री राम की पुरी अयोध्या में जन्म लेने वाली माता निर्मला बाई जी की, जिनके भाव ने स्वयं भगवान को विवश कर दिया कि वो प्रकट हो जाएं, उनके साथ खेलें, मुस्कुराएं और रो भी पड़े। निर्मला जी का जन्म रायगंज, जो अयोध्या में पड़ता है, वहाँ हुआ। उन्होंने एक गरीब वैष्णव परिवार में जन्म लिया। पिता भिक्षा मांगकर गुजारा करते थे। माँ का साया 7 साल की उम्र में ही सर से उठ गया। अब तो पूरे घर की जिम्मेदारी उनके पिता पर ही आ गई। भिक्षा भी मांगे, फिर बच्चों को भी संभालें, घर भी देखें। जब निर्मला बाई जी 16 साल की हुईं, तभी इनके पिता ने रायगंज में रहने वाले जगन्नाथ नाम के एक वैश्य सेठ से इनकी शादी कर दी। ये जगन्नाथ जी रायगंज में ही एक धर्मशाला में रहा करते थे और अपने वैश्य कुल के अनुसार ही कोई वैश्य जाति का काम करते थे। सब कुछ सामान्य चल रहा था, लेकिन विधि कुछ और ही लिख चुकी थी। एक दिन उसी धर्मशाला में आए राम मंगल दास बाबा जी, जो रोगियों को स्वयं उनके घर जाकर निःशुल्क दवा देते थे और प्रभु प्रेम की बात करते थे। उनकी बातों से निर्मला बाई का हृदय जल उठा। बाबा का प्रवचन और भक्तिपूर्ण बातों को सुनकर निर्मला बाई बड़ी प्रभावित हुई। जब बाबा वहाँ से चले गए तो निर्मला बाई जी ने उन्हीं लोगों से बाबा का पता लिया जिनके पास बाबा आए थे और पता लेकर सीधा बाबा जी के पास पहुँच गए। बाबा ने निर्मला बाई जी को देखा तो वो थोड़ा विस्मय से बोले कि अरे तुम यहाँ कैसे? तो निर्मला बाई जी ने बोला कि बाबा, मुझे ठाकुर जी की सेवा करनी है, कृपया करके एक श्री विग्रह दे दीजिए। तो बाबा ने उनके परम भाव को पहचाना और ठाकुर जी की एक मूर्ति उन्हें दे दी। साथ ही उन्हें पूजा विधि सिखाई और यहाँ से शुरू हुआ उनकी भक्ति का स्वर्णमय इतिहास। निर्मला बाई जी की पूजा इतनी भावपूर्ण थी कि ठाकुर जी साक्षात प्रकट होकर उनसे बातें करते थे। हर दिन सेवा, हर दिन प्रेम, यहाँ तक कि माहवारी जैसे अशुद्ध माने जाने वाले दिनों में भी वो सेवा करती थी, क्योंकि ठाकुर जी उनसे स्वयं कहते थे कि तुम मुझे नहलाओगी नहीं, भोग नहीं लगाओगी, तो मैं कैसे रास करने के लिए जा पाऊँगा। क्या मतलब, आप कभी सोच सकते हो कि भगवान अपने भक्त से ऐसे प्रार्थना करेंगे और ऐसे कहेंगे? अब निर्मला बाई जी की भक्ति प्रेम भाव से सब बहुत बढ़िया चल रहा था, पर अक्सर हमारे जीवन में कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो विधि का विधान होता है या हमारे ठाकुर की लीला, जो भक्त का प्रभाव दुनिया को बताने के लिए होता है। जिस धर्मशाला में निर्मला बाई जी रहती थी, उसी धर्मशाला में एक पंडित जी भी रहा करते थे। वो इस बात से बहुत नाराज रहते थे कि निर्मला बाई जी अशुद्ध अवस्था में भी भगवान की सेवा करती हैं। वो चाहते थे कि जब निर्मला बाई जी अशुद्ध हों तो वो ठाकुर जी की सेवा उन्हें दे दिया करें। जब तक वो अशुद्धि के 4-5 दिन होते हैं तब तक पंडित जी उनकी सेवा कर दिया करें। पर निर्मला बाई जी भी एक दिन सेवा के बिना रह नहीं सकती थी। इसी से वो पंडित जी को बताती ही नहीं थी कि कब अशुद्ध है
6 मास के बाद राम मंगल दास बाबा जी उसी धर्मशाला में वापस आए तो रास्ते में ही उन्हें पंडित जी मिल गए। पंडित जी ने उनसे शिकायत की कि निर्मला बाई के बारे में कहा और महाराज जी को कहा कि देखिए वो अशुद्ध अवस्था में भी भगवान की सेवा करती है। मैं उसे मना करता हूँ, कहता हूँ कि मुझे दे दिया करो 4, 5, 6 दिनों के लिए, मैं ठाकुर जी की सेवा कर दिया करूँगा, पर वो मानती नहीं है मेरी बात को। अब पंडित जी की बात सुनकर जो बाबा थे वो निर्मला बाई के पास गए और बोले कि पंडित जी कह रहे हैं, बोल रहे हैं कि तुम अशुद्धि की अवस्था में भगवान की सेवा करते हो। अब बाबा की बात सुनकर निर्मला बाई एकदम से भाव विभोर हो गई, आंखों में आंसू भर आए और धीरे से बाबा से कहने लगी, बाबा भगवान स्वयं आकर मुझसे यह कहने को कहते हैं कि तभी मैं सेवा करती हूँ। मैं तो नहीं चाहती कि मैं अशुद्धि अवस्था में सेवा करूँ, भगवान को पूजूँ, भोग बनाऊँ, पर वो कहते हैं अगर तुम सेवा नहीं करोगी, मुझे स्नान नहीं कराओगी, मेरा श्रृंगार नहीं करोगी, मेरा भोग नहीं लगाओगी, तो मैं कैसे रात में रास करने के लिए जा पाऊँगा। जब कुछ नहीं खाऊंगा, नहीं भोग नहीं लगाऊंगा, कुछ पाऊंगा नहीं, तो रास कैसे कर पाऊंगा। और यह कहते कहते वो रोने लगी। बाबा उनका सच्चा भाव समझ गए। और आप सोचो कितनी बड़ी बात है, भगवान स्वयं कहते हैं कि सेवा करो। अब इन सब बातों को सुनकर बाबा पंडित जी के पास गए और पंडित जी को सारी बात बताई। सारी बात सुनकर पंडित जी रोने लगे। पंडित जी के अंदर भाव की इतनी प्रधानता तो नहीं, वो शास्त्रों के अनुसार कार्य करते थे। पंडित जी कहने लगे, बाबा मैं तो आज तक शास्त्रों में लिखी हुई बातों पर विश्वास करता था और मुझे नहीं पता था कि भाव में इतनी शक्ति होती है। आज प्रत्यक्ष मैंने अनुभव कर लिया है भाव की शक्ति। प्रसंग का यह मतलब नहीं है कि सब अशुद्ध अवस्था में भगवान की सेवा करें। भगवान स्वयं निर्मला बाई जी के अधीन थे, क्योंकि निर्मला बाई जी का प्रेम भाव और भक्ति शरीर के बंधन से बहुत ऊपर थे। जब हम शुद्ध भक्त होते हैं ना, तब स्त्री पुरुष नहीं रहते। कहते हैं ना, आत्मा का कोई लिंग नहीं होता। इसलिए जब हम उस अवस्था में पहुंच जाते हैं तो फिर शरीर का भेद नहीं रहता। जितना प्रेम निर्मला बाई जी ठाकुर जी से किया करती थी, शायद उससे ज़्यादा ही प्रेम ठाकुर जी को निर्मला बाई जी से था। और इसी से ठाकुर जी बड़ी प्यारी प्यारी लीलाएं करते। निर्मला बाई जी के साथ एक सुंदर प्रसंग बताती हूँ। एक दिन की बात है, निर्मला बाई के पति दुकान पर जा चुके थे। निर्मला बाई घर पर ही थी। भोजन बनाया, भोजन बनाकर चौका साफ किया और उसके बाद जो पोता मिट्टी होती है उसको एक बर्तन में घोल के पोता लगा रही थी। कपड़े को भिगोकर चूल्हे पर पोता लगा रही थी। तभी पोता लगाने के बाद हाथ धोए। उन्होंने हाथ धोकर खड़ी ही होने वाली थी कि इतने में एक 5 वर्ष के ठाकुर जी बालक के रूप में उनके पास आए और उनकी पीठ पर चिपक गए और दोनों हाथों को उनकी गर्दन में डाल लिया। अब ठाकुर जी ने निर्मला बाई जी को कस कर पकड़ रखा था। निर्मला बाई जी खड़ा होना चाहती थी। वो ठाकुर जी को कह रही थी कि छोड़ लाला मुझे, देख मेरे हाथ गीले हैं तो छोड़ मुझे। ठाकुर जी उन्हें गुदगुदा रहे थे। तब निर्मला बाई जी ने क्या किया, प्यार प्यार में बहुत हल्के से ठाकुर जी के गाल पर हल्का सा एक चपत लगा दिया, एक प्यारा सा थप्पड़ लगा दिया। जैसे प्यार की चपत होती है ना, ऐसे। पर ये क्या, हमारे ठाकुर जी की आंखों में तो ये मोटे मोटे आंसू आ गए। जब निर्मला बाई ने देखा कि ठाकुर की आंखों में आंसू हैं, इतने में ही ठाकुर जी बड़ी तेजी से रोने लगे। निर्मला बाई जी को बहुत बुरा लगा। वो अपना हाथ दीवार में जोर जोर से मारने लगे। हाय, कैसे मैंने लाला को मारा, कैसे मैंने लाला को मारा, ये मैं कैसे सोच सकती हूँ। निर्मला बाई बुरी तरह रो रही थी, दीवार पे हाथ को पीट रही थी। जब ठाकुर जी ने देखा कि अरे यह तो मेरे कारण रो रही है, तो ठाकुर जी ने उनको गोद में जाकर बैठ गई और गोद में बैठ के उन्हें हंसाने लगे, उन्हें गुदगुदाने लगे। ऐसी अद्भुत लीला ठाकुर जी ने फिर की। वो पीछे गए और पीछे से जाकर अंतर ध्यान हो गए। निर्मला बाई जी ने उस दिन का काम काज पूरा किया और दूसरे दिन राम मंगल दास बाबा जी के पास पहुंच गए और रो करके पूरी घटना उन्हें बताई, कैसे ठाकुर जी ने मेरे साथ लीला की। बाबा जी उनकी बातों को बड़े प्रेम से ही सुनते थे। उन्हें बड़ा आनंद आता था उनकी बातें सुनने में और वो उस चीज़ को महसूस करते थे।
तो यह प्रेम में लीला ही पूरी घटना सुनकर बाबा जी कृष्ण प्रेम में डूबे ठाकुर जी को याद कर रहे थे और निर्मला बाई जी अभी भी बहुत रो रही थी। तो बाबा ने उनसे पूछा, तुम क्यों रो रही हो? तब निर्मला बाई जी बोली, बाबा, ठाकुर जी की लीला बहुत प्यारी करते हैं, लेकिन मैंने उन्हें चांटा मारा और उनकी आंखों में आंसू आए। वो दृश्य मेरी आंखों के आगे से हटता नहीं है। वो मुझे रह रह के दुख देता है। उनकी आंखों में मेरे मारने से आंसू जो आए, जब उन्होंने देखा कि मैं रो रही हूँ तो मुझे गुदगुदाने, मनाने और हंसाने के लिए आ गए। मेरी गोद में बैठ गए, लेकिन फिर भी मुझे मेरा चांटा लगने से जो उनकी आंखों में आंसू आए, वो दृश्य मेरी आंखों से जाता नहीं है और वही मुझे बार बार बहुत दुख दे रहा है, बहुत दुख दे रहा है। तो बाबा ने उन्हें समझाया। फिर वो खुद शांत हो गए। तो देखा, ऐसा भाव था उनका। ऐसी दिव्य लीला ठाकुर जी निर्मला बाई जी के साथ करते थे। एक प्रसंग और बताती हूँ। एक दिन रात में लीला हुई। हुआ क्या, ठाकुर जी निर्मला बाई जी से बातें कर रहे थे। उनके पति जगन्नाथ जी उन्हीं के बराबर में लेटे हुए थे और निर्मला बाई जी भी लेटी हुई थी। रात्रि को कोई 1 बजे का समय रहा होगा। ठाकुर जी निर्मला बाई जी से बातें कर रहे थे। ठाकुर जी 1 बजे कहने लगे कि अब तुम्हें 2 बजे उठना है। अब मैं जाता हूँ और तुम इतनी देर सो जाओ। और यह कहकर ठाकुर जी अदृश्य हो गए। पर ठाकुर जी के जाने के बाद भी निर्मला बाई जी की आंखों में नींद कहाँ और आती, और आती भी कैसे? आप खुद सोचो। साक्षात त्रिलोकीनाथ साक्षात प्रकट होकर बच्चे की भांति उनसे लिपटे हुए हैं, उनसे बातें कर रहे हैं, तो भक्त का तो क्या ही हाल होगा। और ऐसे में कैसे नींद आएगी? सही कह रही हूँ ना? तो अब ठाकुर जी के जाते ही निर्मला बाई जी फूट फूट कर रोने लगी। निर्मला बाई जी बोल रही थी, अरे मेरे ठाकुर जी चले गए, रे मेरे गोपाल चले गए, रे मेरे गोपाल चले गए। अच्छा, दूसरी तरफ जो उनके पति लेटे हुए थे ना, तो वो इनकी सारी बातें सुन रहे थे। उन्हें भगवान की आवाज़ तो सुनाई नहीं दे रही थी, पर उन्हें निर्मला बाई जी की आवाज़ से पता चल रहा था कि वो किसी बालक से बात कर रही हैं। जब भगवान चले गए, ठाकुर जी अंतर्ध्यान हो गए, तो उनके पति उठे और इनके पैर पकड़ लिए। अब निर्मला बाई जी एकदम से उठकर बैठ गई और पैर समेट कर बोली, अरे अरे, ये तुम क्या कर रहे हो? तो उनके पति रोते हुए बोले कि मुझे अपने पैर छूने दो, जिससे मैं भी तर जाऊंगा। मेरे अंदर भी भक्ति भाव तुम्हारे जैसा कुछ कुछ तो आ ही जाए, जिससे मेरा जीवन सफल हो जाए। लेकिन फिर भी निर्मला बाई जी उन्हें अपने पैर छूने नहीं दिए और बोली, नहीं नहीं, मुझे ऐसे अच्छा नहीं लगता। आप मेरे पैरों को हाथ लगाओ, और अगर आप ऐसा करोगे तो मुझे बहुत दुख होगा। तो इस तरह ऐसी अनेकों लीलाएं ठाकुर जी निर्मला बाई जी के साथ करते थे। और बताइए, इससे अधिक भाव, प्रेम और भक्ति क्या हो सकती है कि प्रत्यक्ष ठाकुर जी प्रकट होकर उनसे बातें करते थे, उनके साथ खेलते थे, उन्हें गुदगुदाते थे। निर्मला बाई जी हृदय में सेवा करने का जो भाव था, वो एकदम सच्चा था, एकदम पक्का था। निर्मला बाई जी को भौतिक रूप से भी जब किसी की सेवा करनी होती थी, तो वो अपने हाथ पैरों से पूर्ण भाव के साथ, प्रसन्नता के साथ सेवा करती थी। कभी कभी बाबा उन्हें बुलाते थे। उन्हें भी इस बात का अनुभव किया था कि अब विधि का विधान का हो या प्रबंध का लेखा। निर्मला बाई जी ने बहुत छोटी उम्र में ही दुनिया से विदा ले ली थी। जब ये 17 साल की थी, तब बाबा ने इन्हें सेवा दी थी और 21 सालों तक पूर्ण सेवा भाव के साथ सेवा करने के बाद 38 वर्ष की आयु में इनके साथ एक बहुत ही सुंदर घटना हुई। हुआ क्या, जब ये 38 साल की थी, तब एक दिन रात्रि में 11 बज रहे होंगे। उस समय बल्ब जलाने के लिए जैसे ही इन्होंने स्विच बटन को दबाया, तो इनका हाथ नंगी बिजली की तार से छू गया, जिसके कारण इन्हें बड़ी तेज़ी से करंट लगा और करंट लगने से तुरंत ही इनकी मृत्यु हो गई। लेकिन उन्होंने जाते जाते भी 2 बार पुकारा, गोपाल गोपाल। बाबा जी तक सूचना गई। बाबा जी आए, विधि विधान के अनुसार क्रिया कराई। सब इनके जाने से दुखी थे। वो एक सच्ची भक्त जो थी। खैर, समय बीता। कुछ ही दिनों के बाद उनके पति जगन्नाथ जी बाबा के पास गए और बोले, महाराज जी, कल निर्मला बाई ने मुझे दर्शन दिया। रात में वो मेरे सपने में आई थी। इतना सुंदर दिव्य रूप था उनका, मैं तो उसे पहचान ही नहीं पाया। लेकिन हाँ,
उसने जो बातें मुझसे कहीं, जिस तरह से उसकी भाषा से मुझे समझ में आया कि यह तो निर्मला ही है। वो बोल रही थी कि मैं भगवान के बैकुंठ धाम में पहुंच गई हूँ, इसलिए मैं तुम्हें दर्शन देने आई हूँ और तुमसे कहने आई हूँ, बताने आई हूँ कि अब तुम भी मेरे पास आ जाना। जगन्नाथ जी की बातों को सुनकर महाराज जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। आखिर निर्मला बाई जी भगवान की इतनी उच्च कोटि की भक्त जो थी, स्वयं भगवान आकर के उनके साथ लीला करते थे, उनके साथ बातें किया करते थे, उन्हें अपने बैकुंठ धाम में भी ले गए। ले जाना तो था ही। अब कान्हा के श्री चरणों में एक प्रार्थना करती हूँ कि भगवान हमें भी ऐसी भक्ति देना, हम भी प्रभु का निस्वार्थ भाव से पूजा कर पाए। क्या यह कोई साधारण मृत्यु नहीं, यह तो भाव भक्ति के पराकाष्ठा पर विराम देने की आत्मा की लीला। सही कह रही हूँ ना। ऐसे भक्तों की कथा हमें याद दिलाती है कि भगवान को पाने के लिए विद्वान बनना जरूरी नहीं है, भावुक बनना जरूरी है। जो भाव से बसता है, भगवान उसी भाव से उसके सामने आ जाते हैं। अब एक प्रार्थना बिहारी जी के लिए। ओ मेरे बिहारी जी, मेरे सर पर हाथ फेर कर मेरी हर उलझन मिटाते हो। जब कोशिश करके थक जाती हूँ तो सिर्फ तुम ही मुझे राह दिखाते हो। बिहारी जी, दुखों की धूप में आप छाँव बनकर आते हो, मेरी हर तकलीफ़ को आप अपना बनाते हो। कैसे करूँ आपका मेरा दीनानाथ उपकार मानूँ, आपने ही तो मुझे जैसे कंकर को हीरा बनाया है। बोलो बांके बिहारी लाल की जय, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलो राधा रानी की जय। अगर आपको हमारी कथाएं पसंद आती हों तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। राधे राधे, जय श्री राधे।